हिंदी के विशेषज्ञ प्रवक्ता रामेंद्र शुक्ला क्लास ज्वाइन करने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। सुप्रभात प्यारे छात्रों, जैसा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए इस हिंदी के टर्म में उनको महाकवि सूरदास जी के कुछ पद की व्याख्या लेकर उपस्थित हुआ हूँ। तो कक्षा 10 के विद्यार्थी ध्यानपूर्वक देखें इसको। प्यारे छात्रों, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके हिंदी के पेपर में कोई पदांश दिया जाता है और उसकी ससंदर्भ व्याख्या करने के लिए दिया जाता है। तो कैसे संदर्भ सहित व्याख्या लिखेंगे प्यारे छात्रों? तो आइए हम इस पद के माध्यम से इस बात को स्पष्ट करते हैं। तो प्यारे छात्रों, सर्वप्रथम आप संकेत लिखेंगे। क्या लिखेंगे? संकेत। संकेत में जैसे मान लीजिए ये पद परीक्षा में पूछा गया है तो आप संकेत सर्वप्रथम लिखेंगे और संकेत में चरण कमल शुरुआत के 2-3 शब्दों को ले लेंगे और उसके बाद अंतिम के 2-3 शब्दों को ले लेंगे। तो चरण कमल जैसे हमने ले लिया है और डैश 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 करके बंदो तेहि पाई और अंतिम का हमने उतार लिया है। तो इस प्रकार से संकेत पूर्ण हो गया। पुनः अगली बात आती है सरलीकरण। प्यारे छात्रों, अगर सरलीकरण यहाँ करना हो तो तुरंत आप सरलीकरण कर लें। सरलीकरण में क्या करना होता है प्यारे छात्रों? जो कठिन शब्द है इसमें उसी का अर्थ लिखना होता है। जैसे हमने यहाँ पर लिखा है बंदो माने वंदना करता हूँ। यहाँ पंगु, पंगु माने लंगड़ा, तो आप लिख सकते हैं पंगु माने लंगड़ा। फिर और कुछ आप देखें कि बहिरो गूंग पुन रंक, जैसे रंक है ना, तो रंक माने निर्धन व्यक्ति, तो आप यहाँ सरलीकरण में रंक माने निर्धन गरीब आदि लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप सरलीकरण कर लेंगे। फिर संदर्भ है। संदर्भ में आप कक्षा 9 में भी सीख चुके हैं कि संदर्भ कैसे लिखा जाता है। तो प्रस्तुत काव्यावतरण हमारी पठित पाठ्य पुस्तक में संकलित पद नामक शीर्षक से, कहां से लिया गया है? पद नामक शीर्षक से उद्धृत है, जिसके काव्यकार कृष्ण भक्ति शाखा के प्रवर्तक महाकवि सूरदास जी हैं। इतना आप संदर्भ में लिखेंगे। प्रसंग क्या है प्यारे छात्रों? तो प्रसंग में आप लिखेंगे प्रसंग में लिखेंगे प्रस्तुत पद के माध्यम से महाकवि सूरदास जी अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना प्रस्तुत करते हुए कह रहे हैं कि, तो प्यारे छात्रों आप जानते हैं ये काव्य का प्रारंभ पद है, तो इसे आप मंगलाचरण भी कह सकते हैं कि ये मंगलाचरण है, काव्य का मंगलाचरण है। और इसमें भगवान महाकवि सूरदास जी अपने आराध्य अपने इष्ट देव भगवान श्री कृष्ण के चरण कमलों की वंदना किए हुए हैं। तो इस प्रकार से आप प्रसंग बता सकते हैं। व्याख्या, तो व्याख्या आपको मैं बताने चल रहा हूं प्यारे छात्रों। और व्याख्या के लिखने के बाद काव्यगत सौंदर्य आता है। तो काव्यगत सौंदर्य में प्यारे छात्रों हमने बताया है कि इसके दो पक्ष हैं, भाव पक्ष और कला पक्ष। इसके दो पक्ष हैं काव्यगत सौंदर्य के प्यारे छात्रों। काव्यगत सौंदर्य, तो काव्यगत सौंदर्य क्या हमने बताया? दो पक्ष हैं। दो पक्ष कौन कौन से हैं? एक तो है भाव पक्ष और दूसरा है कला पक्ष। कला पक्ष, भाव पक्ष में क्या है छात्रों? भाव पक्ष में आप कम से कम 2 से 3 पॉइंट लिखेंगे। 2 ही पॉइंट समझिए, 2 पॉइंट आप भाव पक्ष में कवि की भावना क्या है, इस कविता को लिखने के कवि के क्या भाव हैं, कवि क्या कहना चाहता है, कवि ने किसकी वंदना किया है, तमाम सी बातें आप काव्यगत सौंदर्य हेडिंग डाल करके 1-2 पॉइंट में भाव पक्ष की बात लिख देंगे। उसके बाद कला पक्ष। कला पक्ष में आप कम से कम 3-4 पॉइंट डालेंगे। 3-4 पॉइंट में क्या डालेंगे? सबसे पहले तो आप बताएंगे कि इसमें रस कौन सा है, फिर उसके बाद इसमें छंद कौन सा है, फिर अलंकार कौन सा है, फिर इसमें शब्द शक्ति कौन सी है। तो इस प्रकार से कला पक्षी यानी कवि की कलाकारी को भी आप यहाँ बिंदुवार से आप स्पष्ट कर देंगे। जब इतना आप पूरा लिखेंगे प्यारे छात्रों, तो अगर ये 8 नंबर का आएगा तो 8 में 8 आपको मिल जाएंगे। तो निश्चित रूप से इन स्टेप को आप याद रखना कि किस प्रकार से हम पहले संकेत लिखेंगे, उसके बाद सरलीकरण लिखेंगे, उसके बाद संदर्भ लिखेंगे, प्रसंग लिखेंगे, व्याख्या लिखेंगे और काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। काव्यगत सौंदर्य में भी किस प्रकार से भाव पक्ष की बातें लिखेंगे और इसके बाद हम कला पक्ष की बातें लिखेंगे। तो इतना आपको लिखना चाहिए। तो चलते हैं इस पद को पहले समझा देते हैं। और सर्वप्रथम
पहले काव्य का वाचन होना चाहिए प्यारे छात्रों। इसका पहले आप वाचन कर लें हमारे साथ। चलें। चरण कमल बंदो हरि राय, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, जाकी कृपा पंगु गिरि लंघे, अंधे को सब कुछ दर्शाए, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, बहिरो सुने गूंग पुनि बोले, रंक चले फिर छत्र धराई, सूरदास स्वामी करुणामय, सूरदास स्वामी करुणामय, बार बार बंधो तेहि पाए, चरण कमल बंधो हरि राय। तो प्यारे छात्रों देखें, चरण कमल बंधो हरि राय। यहाँ महादेव सूरदास जी कहते हैं कि कमल रूपी चरण वाले भगवान श्री कृष्ण की मैं वंदना करता हूँ। मैं सूरदास, तो यहाँ पर कहा उन्होंने कि मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूँ। कैसे हैं भगवान श्री कृष्ण? अब इन विशेषणों के माध्यम से उनका वर्णन करेंगे कि क्या क्या ये सारे विशेषण हैं, कि वो कौन कौन से अच्छे कार्य करते हैं। भाई हम क्यों वंदना करें? प्रश्न होता है, हम क्यों वंदना करें? वो आखिर करते क्या है? तो अब वो बता रहे हैं कि क्या करते हैं। जाके कृपा पंगु गिरलंग है, जिनकी एक कृपा मात्र हो जाने से पंगु एक लंगड़ा व्यक्ति भी गिरलंग है पर्वतों को लांघने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है। अगर भगवान चाहे तो कोई लंगड़ा व्यक्ति है और उसमें वह सामर्थ्य ला दे, वह पर्वतों को लावे। पर्वत जैसे कि अनेक लोग हिमालय पर्वत पर चढ़े हैं, इस प्रकार से वह चढ़ाई कर, और अंधे को सब कुछ दर्शाई। एक अंधे व्यक्ति को संपूर्ण दृश्यमान जगत दिखाई देने लगता है। बहिरो सुने, बाहरा व्यक्ति की श्रवणेंद्रियां जागृत हो जाती हैं और पुनः श्रवण चीजें पुनः उन ध्वनियों को वह सुनने लगता है। और गूंग पुनः बोले, और गूंगा व्यक्ति पुनः वार्तालाप करने लगता है, पुनः बोलने लगता है। रंग चले सिर छत्र धराई, एक निर्धन व्यक्ति भी सिर पर छत्र और चामर धारण करने वाले राजा बन जाता है। रंग चले सिर छत्र धराई, आप जानते हैं छत्र और चामर होते हैं। चामर होता है, राजा कहीं बैठे रहते हैं और उसको चमर डुलाने वाली एक दो महिलाएं बगल में लगी रहती हैं जो चमर डुलाती हैं। और छत्र क्या होता है प्यारे छात्रों? छत्र होता है जब राजा चलता है तो जिस रथ पर होता है उसके ऊपर छत्र होता है। तो इस प्रकार से छत्र और चमर धारण करने वाले वह राजा बन जाता है। कौन? रंग का व्यक्ति। एक निर्धन व्यक्ति भी सिर पर छत्र और चामर धारण करने वाला राजा बन जाता है। और सूरदास स्वामी करुणा में, महादेव सूरदास जी कहते हैं कि हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण, हमारे स्वामी भगवान श्री कृष्ण करुणामय हैं, करुणा के सागर हैं। बार बार बंदो ते पाई, बार बार ऐसे करुणा युक्त भगवान श्री कृष्ण के चरणों को प्राप्त करने के लिए मैं वंदना करता हूँ। बार बार बंदो ते पाई, किसको प्राप्त करने के लिए? उन चरणों को प्राप्त करने के लिए मैं बार बार उनकी वंदना करता हूँ। ती पाई की पाई, तो चरण पाई। यहाँ पर उन्होंने कहा कि सूरदास स्वामी करुणा में, महादेव सूरदास जी कहते हैं हमारे स्वामी, हमारे आराध्य भगवान श्री कृष्ण करुणा के सागर हैं। बार बार ऐसे कमल रूपी चरणों को प्राप्त करने के लिए मैं उनकी वंदना करता हूँ। हे प्रभु, आप अपने चरण कमलों को हमारे सामने उपस्थित करें ताकि हम आपकी आराधना कर सकें। तो यहाँ पर आपने देखा कि किस प्रकार से महाकवि सूरदास जी, अच्छा एक बात और बताएं प्यारे छात्रों कि महाकवि सूरदास जी अस्त्र छाप के वह कवि हैं जिन्होंने भगवान श्री कृष्ण की नवधा भक्ति अपनाई है। आप ध्यान रखें, नवधा भक्ति एकमात्र ये अकेले ऐसे हैं कि ये नवधा भक्ति अपनाए हुए हैं। नवधा भक्ति का मतलब समझ लें प्यारे छात्रों
इसमें कहीं भगवान श्री कृष्ण को स्वामी मानकर, कहीं मित्र मानकर और कहीं बालक मानकर, कहीं गुरु मानकर, कहीं पिता मानकर, अनेक प्रकार से 9 प्रकार से इन्होंने भक्ति किया है। कौन? महाकवि सूरदास जी। तो इसीलिए तो आपको यहां कहना चाहिए, चरण कमल बंदो है जाई। मैं भगवान श्री कृष्ण के कमल रूपी चरणों की वंदना करता हूं। ऐसे भगवान श्री कृष्ण जिनकी कृपा मात्र हो जाने से एक लंगड़ा व्यक्ति भी पर्वतों को लांघने का सामर्थ्य प्राप्त कर लेता है, एक अंधे व्यक्ति को संपूर्ण दृश्यमान जगत दिखाई देने लगता है, बहरा व्यक्ति की सर्वेंद्रियां जागृत हो जाती हैं और वह ध्वनियों को सुनने लगता है, एक गूंगा व्यक्ति पुनः वार्तालाप करने लगता है, एक निर्धन व्यक्ति सिर पर छत्र और चामर धारण करने वाला राजा बन जाता है। हम महाकवि सूरदास जी कहते हैं, हमारे आराध्य हमारे स्वामी तो करुणा के सागर हैं, अतः बार बार बंदोते ही पाई, अतः उनकी कमल रूपी चरणों को प्राप्त करने के लिए मैं बार बार उनकी वंदना करता हूं। तो प्यारे छात्रों, इस प्रकार से आप इसकी व्याख्या लिख पाएंगे। अच्छा, इसमें भाव पक्ष में देखिए कवि की क्या भावना है। तो आप लिखेंगे भाव पक्ष में कि प्रस्तुत काव्य के माध्यम से महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के गुणों का कीर्तन करके मंगलाचरण किया है। तो यह मंगल गीत गाया है, मंगलाचरण किया है। एक बात तो ये लिख सकते हैं। दूसरी बात क्या लिखेंगे? भगवान महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण के कृपा को तथा उनके विविध सामर्थ्य का बड़ा ही मनोहारी वर्णन किया है। किस प्रकार से सामर्थ्य वाले हैं। किसी लंगड़े को सामर्थ्य पैदा कर देंगे, वो पर्वतों को लांघ जाएगा। कोई अंधा व्यक्ति देखने लगेगा, कोई गूंगा व्यक्ति पुनः बोलने लगेगा, बहरा व्यक्ति सुनने लगेगा। इस प्रकार का सामर्थ्य वाले हैं, सामर्थ्य को देने वाले हैं। तो इस प्रकार से आप भाव पक्ष की बातें आप कह सकते हैं। और प्यारे छात्रों, कला पक्ष में आ जाएं तो कला पक्ष में हमें लिखना चाहिए कि निश्चित रूप से महाकवि सूरदास जी हैं। तो महाकवि सूरदास जी किस भाषा में लिखते हैं? तो भाषा कौन सी है? तो आप जानते हैं महाकवि सूरदास जी ब्रज में लिखते हैं। तो ये ब्रज भाषा का प्रयोग इसमें किया गया है। और राई, दरसाई, धराई और पाई में अंत्यानुप्रास अलंकार है और कमल चरण यहाँ पर में रूपक अलंकार है। क्यों रूपक है प्यारे छात्रों? क्योंकि चरण उपस्थित है, चरण उपमेय है और कमल उपमान है और उपमान का अभेद आरोप है चरण उपमेय पर, इसलिए यहाँ पर कौन सा अलंकार है? रूपक अलंकार है। और प्यारे छात्रों क्या देख रहे हैं? बार बार, यहाँ बार बार शब्द आया है। तो और बार बार शब्द आया है तो पुनरुक्त प्रकाश अलंकार है। कौन सा है? पुनरुक्त प्रकाश अलंकार भी है। तो आपने देखा यहाँ पर अंत्यानुप्रास, पुनरुक्त प्रकाश अलंकार, रूपक अलंकार का मणिकांचन संयोग है। और क्या छात्रों आपने देखा? आप यहाँ पर देख रहे हैं यह गेय मात्रिक पद है। कैसा पद है? गेय मात्रिक पद है। क्योंकि महाकवि सूरदास जी की सूर सागर से है, तो सूर सागर के जितने पद हैं वो सभी निश्चित रूप से गाए जाते हैं, ठीक है ना, संगीत में बनाए जा सकते हैं, इसलिए गेय मात्रिक पद है। अगर इसमें कहें से कि कौन सा रस है, तो निश्चित रूप से प्यारे छात्रों कौन सा है? इसमें भक्ति भावना प्रदर्शित की गई है, तो भक्ति रस है। शांत रस और भक्ति रस इसमें दोनों है प्यारे छात्रों, इसलिए किताबों में लिखा हुआ आप पाइएगा तो आप इसे अन्यथा मत लीजिएगा। भक्ति रस इसलिए माना जा सकता है क्योंकि महाकवि सूरदास जी ने अपने आराध्य भगवान श्री कृष्ण की वंदना किया है, तो भक्ति रस भी है। और शांत इसलिए कि भक्ति जो भी की जाती है वो शांत में की जाती है, तो निश्चित रूप से भक्ति और शांत रस इसमें है। अच्छा, भक्ति और शांत रस है तो गुण कौन सा है प्यारे छात्रों? तो उसमें प्रसाद गुण है। इतना आपको ध्यान में रखना चाहिए, इसमें प्रसाद गुण है, ठीक है। छंद हमने बताया कि मात्रिक पद है। तो इस प्रकार से प्यारे छात्रों आप कला पक्षी बातें भी आप इंगित कर देंगे। यदि आपने इतना सब कुछ लिखा है और हेडिंग डालकर आपने लिखा है और यह पूछा गया है, तो 8 में 8 अंक आप अर्जित कर लेंगे। तो निश्चित रूप से जैसा भी हो, यह वीडियो कैसा लगा आपको, आप कमेंट करके ये बात अवश्य बताएंगे। आज के दिन इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं पुनः आपसे मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद। शुक्रिया।